तरह मर्दों की तादाद कम और लेडीज की ज़्यादा, हमेशा हमेशा की तरह। और मजे की बात है कि हर जगह पर ऐसे ही है। लेकिन मैं एक बात सोच रहा था कि लगता है औरतों की तादाद दुनिया में ज़्यादा है। हम हमेशा एक लीडरशिप पढ़ाते हैं, उसमें लिखा है कि खुदा ऐसे मर्दों और औरतों की तलाश में, औरतों और मर्दों दोनों के, नॉट ओनली फॉर जेंट्स, ऑलवेज लीडरशिप। तो खुदा ऐसा चाहता है। आप में से कौन है जो परमानेंट स्टूडेंट अगर हाथ खड़ा कीजिए? परमानेंट स्टूडेंट तकरीबन सारे हैं, पीजी वाले रेगुलर ही आ रहे हैं। लीव पे भी आ क्योंकि अच्छा, कुछ लीव पर। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि आप में से कितने लोग खिदमत करना चाहते हैं? हालेलुया। जरा ध्यान से हाथ खड़ा करो, ये भजना कालम। हाँ जी, मैं सही कह रहा हूँ। खुदा की बारगाह में जब भी बोलो जरा सोच समझ के, कहता ध्यान से बोल, क्योंकि अगर तुझे याद ना रहा तो खुदा याद किसी और तरीके से कराएगा। ये बात याद रखिएगा। हम एक घर में गए वहाँ दुआ करने के लिए, और वहाँ उस घर की वालदा ने कहा कि पास्टर मेरी बेटी के लिए दुआ करें। मैंने कहा अच्छा क्यों? पास्टर साहब इसका रिश्ता नहीं हो रहा। मैंने कहा अच्छा चलो दुआ करते हैं। दुआ की और दुआ में आवाज आई कि इसका रिश्ता नहीं हो सकता। और मैं दुआ मुसलसल करता चला, पूछ रहा हूँ खुदावंद क्यों? क्योंकि उसने कहा कि इस लड़की ने, इसकी माँ ने कहा था कि मैं इसको खुदा की खिदमत के लिए मुकर्रर करती हूँ, और इसने कहा तो मेरे से चढ़ बनना। तो इसने मुझसे अहद कुछ और किया हुआ है, और ये कह रही है कि अब मैंने शादी करनी है, तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा कि जो हाथ खड़ा करें जरा सोच समझ के, क्योंकि आप यहाँ पर ना खुदा की दूरियां हैं जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे। और मजे की बात आज बताता हूँ, खिदमत है क्या? हम कभी कभी बड़ा आसान समझते हैं, और कई बेवकूफ लोग ये कहते हैं ऐ जिन्हों पूजना ना आंदा हो तेनों पादरी बना लो। हाँ, कोई वेला तेनों पादरी बना लो। बेवकूफ लोग होते हैं। खिदमत के लिए खुदा, एक बार याद रखिए, खुदा कभी भी निकम्मे लोगों को पसंद नहीं करता। एक बार याद कीजिएगा, 3 लोग जिनको 10 तोड़े 5 तोड़े, एक को 1 मिला, जो निकम्मा था उसे वो भी ले लगा, जाओ कैद में डाल दो। खुदा को निकम्मे लोग पसंद नहीं है। खुदा को वो लोग पसंद है जो जबरदस्त है, जो जोश और रूह से भरे हो। ठीक है, आप जो कुछ यहाँ पे सीखते हैं एज अ स्टूडेंट, आप लोगों का फर्ज है कि आप आगे जाकर लोगों को कलाम सुनाएं। हमेशा कहता हूँ ये कलाम एक आपके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है, आपने कर्ज उतारना है। और एक बार याद रखिएगा, स्टूडेंट को आम कलीसिया से आगे बढ़कर चलना है। मसलन जब जंग होती है तो जंग पर बादशाह आगे नहीं आता, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आगे होता है, उसके पीछे एक ट्रेंड फौज जो बड़ी जबरदस्त चौकस होती है वो, उसके पीछे बाकी फौज, उसके पीछे आम लोग खड़े होते हैं जिन्होंने फौज ने हिफाजत करनी। अब आप पास्टर साहब के साथ वो फौज में शामिल हो गए हैं जिन्होंने खिदमत करनी। तो जो फौजी हो ढिले सारे काम खराब थे, ये केड़ी फौज होगी? फौज तो वो है जो जोर में भरे, आमीन, जो आगे से लड़े और अगले का सत्यानाश कर डाले। सबसे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पकड़ा जाता है, उसके बाद जो पीछे ट्रेन फौज होती है वो हाथ में आती है, फिर उसके बाद बाकी फौजी, फिर उसके बाद वो आम लोगों तक पहुंचते हैं। अब आप लोग वो हैं जो कलीसिया से थोड़ा सा आगे निकल आए, वह कलीसिया में से अलग हो गए हैं, आपको सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है ताकि आगे चलकर आप खिदमत कर सकें। तो जो खिदमत होती है ये बड़ी औखी चीज होती है। पहली बात मेंशन कर लें, कलाम मुकद्दस में लिखा है, आप में से किसी ने कभी कुर्बानी दी किसी चीज की? कभी भी कोई कुर्बानी हो दसो, सारे हाथ खड़ा करो, जेडी चीज ताड़ी पसंद दी नहीं कर देंदे हो कुर्बानी। मजे की बात ये है कि मेरे हाथ में छोटी नहीं है। मेरे अंदर सिर्फ एक चीज है, हम खात्मों के अंदर वो है यीशु की मोहब्बत, और हम आप सब में बांटते जाएंगे। और मजे की बात है, जो मोहब्बत आपके अंदर ट्रांसफर होगी आपने दूसरों में करनी है। आमीन। लिखा है मुकद्दस पौलुस अपने शिगिर्दों को बताता है कि ऐसे लोग खिदमत के लिए चुन जो खुदा की राह में चलने वाले हो, जो पाक और मुकद्दस हो, जिनका ओढ़ना बिछोना खुदा हो। मैं जब अपने शिगिर्द को बता था, बाइक के ऊपर दुआ कर रहा था, मैं बता रहा था उसको कि पीटर, हमें ऐसे, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम मुकद्दस पौलुस को देखें तो हम तो जीरो से भी नीचे हैं। अगर हम बाइबल के मुकद्दस पौलुस की खिदमत को देखें तो मैं ऐसा खादिम होने के नाते अपने आप को जीरो से भी नीचे समझ रहा था। हमने तो किया कुछ नहीं जो वो कर गया है। और खुदा, मैं मिशिक चीज बताता हूँ, पौलुस और सैलास, मैंने पिछले दिन आपको लेक्चर में बताया था, ऐसी परस्तिश करते हैं। हमें अगर थोड़ा सर दर्द हो जाए, कोई बीमारी हो जाए तो हम तो कभी चर्च नहीं आते,
और मजे की बात है इवन दुआ घर में भी नहीं करते, नहीं मेरी तबीयत खराब है मैं नहीं कर सकता। और पलूस सलास को अमाल की किताब में बैत लगे हुए हैं, हालेलुया। पूरी बैक पूरा जिस्म दर्द से करार है, खून निकल रहा है, और वो फिर भी हम दो सना और प्रशिश कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं। आमीन हालेलुया। मैं ये सोचता हूँ कि आसमान के फरिश्तों को यीशु से दिखाते होंगे कि ऐसी प्रशिश कर सकते हैं, हालेलुया। और वो कहते होंगे नहीं खुदावंद ऐसे नहीं कर सकते। आपने पिछले डाकू का लेक्चर सुना, डाकू को यीशु फिरदौस में लेकर गया उसका हाथ पकड़ के, लेकिन मजा तो तब आना था, और मैं सोचता हूँ जाती तौर पर मजा तब था जब मुकद्दस पलूस ऊपर गया होगा, पूरी अरबों लोग फरिश्ते बुजुर्गों ने हाथ पकड़े होंगे और सबसे आगे यीशु जी खड़े होंगे। आज मेरा भाई आ रहा है जिसने जमीन पर मेरे बाप की मर्जी को पूरा आमीन। किया मेरी तरफ, ठीक है। अगर आप वो स्टूडेंट बन रहे हैं और अगर खिदमत करना चाहते हैं तो फिर बहुत सारे काम करने पड़ेंगे जो बड़े औखे हैं। इब्राहिम नबी को क्यों बरकत मिली? अपना प्यारा बेटा ही उसने कुर्बान। जी आप सारे सिर्फ स्टूडेंट बोलेंगे, आप पता खिदमत करने जा रहे हैं सबके पत्नी। जी स्टूडेंट्स, अब मैं बस बोलो बोलो बोलो, एक्टिव हो जाओ, बोलो। नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है। मैं आप सब लोगों का भाई हूँ, बड़ों का बेटा भी हूँ, ठीक है। हम सब एक हैं, आमीन हम सब एक हैं। आमीन। खुदा हम सबको एक करना चाहता है। आमीन। यूहन्ना की इंजील 17वां बाब कमाल आउटस्टैंडिंग चैप्टर इन द बाइबल, वहां पर यीशु की ऐसी मोहब्बत शोई, ऐ बाप जितना तू मोहब्बत मुझसे रखता है मैं तुझसे रखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये सब हम में एक हो जाए। आमीन। वन नेशन बनना चाहता है। इब्राहिम को बरकत क्यों मिली? क्योंकि वो खुदा की उन्होंने जब खुदा की मर्जी के ऊपर वो उन्होंने कोई बात नहीं की थी और बिल्कुल ताबियादारी में थे, इस वजह से कोई और मोहब्बत पे मोहब्बत यहाँ तक कि अपने बेटे के लिए भी उन्होंने फिर नहीं किया, दरेग नहीं किया, दरेग नहीं किया बेटा के ईमान के लिए। वसीले उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा था, खुदा की तरह काम। पीछे सामने का तो ये मुल्क छोड़ तो उन्होंने कोई बात नहीं की, छोड़ दिया। ये बात थी अच्छा, और खाली मुल्क नहीं छोड़ा, क्यों भैनो और भी की छड़िया वाला? बहन भाई घर अपना साथ, रिश्ते नाते माँ बाप जानते माँ बाप सब छोड़ ऐशो मैं बता रहा इशरत में हूँ छोड़ी। खिदमत बड़ी औखी चीज है। आप लोगों ने हाथ खड़े किए हैं। हालेलुया। खिदमत का पहला पॉइंट कुर्बानी है, पहला पॉइंट कुर्बानी है। उसने उससे कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, अपना सब मालो असबाब, अपने अपने रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, ये जगह छोड़ दे मेरे खातिर। क्या आज खुदा हमें कहे तो कर सकते हैं? हाँ जी करके दे। मैंने कर लिया भाई, और हम करते आ रहे हैं। मैंने इस बात में हालेलुया। चल पड़ी हूँ। खुदा तेरे बरकत दे, आमीन। लेकिन मेरे सीसो कहना बड़ा ही आसान है और करना बड़ा ही मुश्किल है। मैं देखता हूँ किसी के 10 बच्चे मर जाए और वो कहे खुदा तेरा शुक्र है। मैं देखता हूँ कौन कहता है, कोई भिखारी बन जाए, कोई सब लोग खाने के लिए आज कुछ भी नहीं रहा, वो लोग जो सलूट मार रहे हैं आपको पकड़ कर शहर से बाहर फेंक देते हैं। मैं देखूंगा जब लोग लान तान करके थूकते हैं इंसान के ऊपर और फिर इंसान कहता है खुदा तेरा शुक्र है। आमीन। कुछ बातें कहने में बड़ी आसान है, इनका प्रैक्टिकल इंतहाई मुश्किल है। अपने आप को प्रैक्टिकली तैयार रखें, ये बात याद रखिएगा। आमीन। आमीन। कुछ लोग कहते हैं पैसा तो है भी नियमता चल गया, नियमता चाहिए है, तो मैंने कहा जितनी नियमतें होंगी उतनी बड़ी जिम्मेदारी होगी। यस। एक बंदा था, उसके पास सोना बनाने का फन था, सोना बनाने का फन था, और उसके शिगिर्द ने अपने दोस्त को बताया, ले मेरे उस्ताद को सोना बनाने का फन आता है। उनका अच्छा, उनको ले तेरे उस्ताद को लेने हैं सोना बनाने। उनका चलो ठीक है जी, चलिए जी। चले गए उस्ताद के पास, उस्ताद से कहने लगे हम सोना बनाना चाहते हैं। उनका जी मसला कोई नहीं, आओ पहले कुछ चीज दिखा लो। उनका जी दसो। पहाड़ पर ले गया और आसपास बहुत सारी आबादियां, बहुत सारे शहर, कस्बे, गांव दिखाए। उनके चारों तरफ नजर दौड़ाओ। उनका जी ठीक है, नजर दौड़ाई। उसका जी क्या करना है? उनका सोना बनाने का फंड मैं दूंगा, लेकिन चारों तरफ हद्दे निगाह, कोई भी इंसान भूखा नहीं सोना चाहिए, और अगर सो गया भूखा तो आप दोनों मर जाएंगे। ओहो, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, असली चाहिए सोना, खिदमत नहीं कर सकते, अभी पीछे तो आ जाना। उसने कहा अगर तू खिदमत करना चाहता है तो जिस तरह एक मकान वाला अपने मकान का हिसाब किताब लगा लेता है कि भाई जी कितनी लागत आनी,
कितना खर्चा इसके ऊपर होगा, कितना टाइम लगेगा, तू ही पहले अपनी जिंदगी का हिसाब किताब लगा लेता कि कल को तुझे ये कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर तू कर सकता है तो हम ही 12 आगे आ जा, और अगर नहीं कर सकता तो भाई जी चले जाओ। इसीलिए लूका की मार्फ लिखी गई यीशु मसीह की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 25वीं से 27वीं आयत में लिखा है। लूका की मार्फ लिखी गई यीशु मसीह की अंजील उसका 14वां बाब उसकी 25 से 27वीं आयत। बच्चों सॉरी जरा स्टूडेंट थोड़ा मजा आ जाता है। हाँ, मुझे कलीसिया से ज्यादा शिगिर्दों में मजा आ रहा था, क्योंकि शिगिर्द कुछ सीखना चाहते हैं। कलीसिया सारे लोग सीखने वैसे नहीं आते, सही बात है। ठीक है, कोई टाइम पास ही आ रहा है, कोई कहता मेरा माँ बाप कुछ ना कोई मैं चर्च चला जाऊँ, लेकिन स्टूडेंट कुछ सीखना चाहते हैं, आमीन। जिनको कुछ चाहिए। जी, कोई ऊंची आवाज में जरा ये 3 आयतें पढ़ दो। लूका की जी 14वां बाब उसकी 25वीं से 27वीं आयत तक। आमीन। लूका की अंजील 14वां बाब उसकी 25 से एंड करो 30 तक पढ़ दी। 3 आयतें और दिला। जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी स्लीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। क्योंकि तुम में ऐसा कौन है कि जब वो एक बुर्ज बनाना चाहे तो पहले बैठकर लागत का हिसाब ना ले कि आया मेरे पास उसके तैयार करने का सामान है या नहीं। ऐसा ना हो कि जब नींव डालकर तैयार कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उस पर हंसना शुरू करें कि इस शख्स ने इमारत शुरू तो की मगर तकमील ना कर सका। बस बस, आमीन। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। आप लोगों ने कौन सा सुना कि ठंडे शिगिर्द से अब बोलिया करो जोश के साथ। आपके अंदर वो जोश है जो कलीसिया से ज्यादा हो। तो जी स्टूडेंट का हाल है, पिछली बार क्या हालत है जोश से भरा है। जी भाई साहब ऐसे जवाब दें। पास साहब कोई सवाल पूछे, आप स्टूडेंट सबसे पहले बोले। आमीन। कोई हवाला के सबसे पहले आप हवाला निकाले, कोई कलाम पढ़ने के आप सबसे पहले स्टूडेंट पढ़े। मजा फिर आता है। आमीन। ठीक है, उधर जोश से भर जाए और बोलना शुरू करें। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ? हाँ, बोले और जोश के साथ और पूरे जोश के साथ और रूह के साथ बोले। आमीन। जी यहाँ पर जो कलाम में पढ़ा 25 आयत के ऊपर एक हेडिंग लिखी हुई है, शागिर्दियत की कीमत। क्या लिखी है? शागिर्दियत की कीमत। कहना भाई जी अगर तू शागिर्द बनना है तो कीमत चुकानी पैनी है, और कीमत बड़ी भारी है। यीशु ने मत्ती की इंजील 28:19 में कहा था सब कौमों को जाकर क्या बनाओ। अच्छा मजे की बात है, खुदा ये ना क्यों निकाल कलीसिया बनाओ? सोचने की गल है। मेरे स्टूडेंट मुझसे बड़े सवाल करते हैं और मुझे मजा आता है, याद रखिएगा। मुझे सवाल पूछने में लोग अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरी सैमरी भी आंटी सी 9 पादरी तंग सन ते एक बड़ा खुश है जो खुश था, उसका नाम था पास्टर बारिक सबियोनाबाद के बारिक मसीह। आउटस्टैंडिंग टीचर, मोल्लम कमाल। और कभी उसने गलत जवाब नहीं दिया। अगर उसको नहीं पता कहता यार मैं रात को रिसर्च करूंगा, फिर सुबह मेरा बेटा मेरे पास आएगा और हम दोनों नाश्ता भी करेंगे और मैं बेटे को बताऊंगा। रात सारी रिसर्च करने में लग जाते थे, हर चीज हवाला जात के साथ बयान करते थे। सवाल ये है कि खुदा ने ये क्यों निकाले जाके कलीसिया बनाओ? उन्होंने एक अलग काम कह दिया शागिर्द बनाओ, क्यों बोला? जो भी गलत जवाब हो मैं क्या कुछ कहना। हाँ बोल बोल बोले साहब। इसलिए कि शागिर्द को आखिरी दम तक सीखने की जरूरत है, वो सीखता रहेगा। और वेरी गुड, शाबाश। मुझसे किसी ने पूछा आपने सालों से कितना सीखा? मैं कहा 0.1%। बस मैं वही नहीं मुकन दे। हाँ, कई दिन तक बैठा रहा कलाम मेरा तो 0.1% अभी लिया, क्योंकि उस्ताद महान आदमी थे और हम नलायक, और हम सदा स्टूडेंट रहेंगे आखिरी सांस तक। हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जिस दिन आपने समझ लिया मैं उस्ताद बन गया, जो ते पैसा तो कुछ नहीं होता, मैं बड़ा बड़ा शायर बन गया, समझ ले वो दिन आपके गिरने का वक्त होगा। एक अच्छा शागिर्द एक अच्छा उस्ताद बनता है। अगर मैं अच्छे शागिर्द की बात करूं तो लीशा कमाले था, हाथ पांव धोया करता था, यशवा था, जबरदस्त उस्तादों की इज्जत करने वाले, हर वक्त उनके साथ, हर वक्त उनके हाथ पांव में पानी डालते उनकी खिदमत करते नजर आ रहे हैं। यशवा, लोग अपने डेरों के बाहर खड़े होकर देख रहे हैं, मूसा आगे जा रहा है और यशवा भी पीछे पीछे है। जब जब मूसा पहाड़ पर गया यशवा साथ था, मूसा नीचे था।
ये बात याद रखिएगा, अपने उस्तादों का पीछा ना छोड़े। आमीन। अगर और अकलमंदी भी करनी है, अगर लिशा लास्ट दिन अकलमंदी ना करता शिगिर्द के सब कुछ गवाबे ना कुछ नहीं सी लभना। उन्होंने कहा इतने उस्ताद छड़ना ही कोई नहीं, इन्ना उस्तादां नु फाड़ना जानना छड्डो ना दिन रात। हाँ मैं जो अपने उस्ताद क्लास देता हूँ और रात के 12 बज जाते हैं, 7 बजे स्टार्ट होती 3 घंटे उनके सवालों में गुजर जाते हैं। तो अलग दिल करना उन्हें प्रोफेसर 12 बजे ने फिर क्या है मैं अच्छा चलो ठीक है। कोई सीखना चाहता है, कुछ सिखाने वाला जरूर मिल जाएगा। आमीन। कुछ सीखने वाला नहीं, कुछ सिखाने वाला कोई नहीं होगा। याद रखिएगा, खुदा के तालिब हमेशा बरकत पाते हैं। आमीन। आपके अंदर अगर भूख और प्यास है कलाम की, उसके सैराब करने के लिए खुदा ने कादर भेजे आमीन। जो आपको सैराब करेंगे ताकि आप में से भी चश्मा जारी हो। हालेलुया। अच्छा शिगिर्द अच्छा उस्ताद बनेगा। यीशु इंटरेस्टेड है शिगिर्द बनाने में, कलीसिया बनाने में नहीं। क्यों? क्योंकि कलीसिया छोड़ के किसी और तरफ जा सकती है, शिगिर्द नहीं जाती। आमीन। होवे बंदा नस्ली, हाँ नस्ली भी तो होना चाहिए। सही गल है। ਉਹ ਕਈ ਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਿਰ ਕੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਦਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਕੋਲ ਕੇ ਬੈਠ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਾਂਟ ਡੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਆ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। और मजे की बात है, अगर ऊंचे पे चले जाएं तो नस्ली कभी अपने उस्तादों को नहीं बोलता हालेलुया। और स्टेज पर खड़ा होकर कहता है ये मेरे उस्ताद हैं, इनकी वजह से आज मैं इसको बैठा। आमीन। चलिए नस्ली ना वो फिर कुछ और ही होता। यीशु इंटरेस्टेड है शिगिर्द बनाओ ताकि कभी ना छोड़े। और मजे की बात है, क्या यीशु सबसे कैसे शिगिर्दों से प्यार करता था? पहले तो यीशु शिगिर्द करने से 12 थे, बाद में 70 भी थे। 12 से बढ़ गया बस। हाँ जी? 70 भी थे, 12 भी थे। 70 भी थे, 12 भी थे। क्या यीशु सबसे कैसा प्यार करता था? क्यों? बोलो कुछ भी बोलो, नहीं तो मैं बोल ना ना ताड़ा बोलना बात है। 3 लोगों ने ज्यादा प्यार करता था। 3 लोगों से ज्यादा प्यार करता था। वेरी गुड, शाबाश। और सबके साथ ही एक जैसा, सबकी जान बचाने के लिए आया था। सभी जान चला ठीक हो गया। और भाई ने कहा 3, उन्होंने कहा सब। और आपका क्या जवाब? जो दिल च गल आवे मैंने पैसे पैसे लगने दे आज बाकी ने मेरे पता कोई नहीं। एक रिलैक्सेशन मोड में सब कुछ बोला करे, सीखा करे। अब ये क्लास है, कलीसिया नहीं है। और ये बात मजे की बात है, साथ वाले को मत देखें ऐ कि मैं कहेगा इतने कोई पीएचडी नहीं है, असली ढाई तरह शिगिर्दी ठीक है। जो दिल में बोल डाला ऐसा मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ज़हन में ये बात ऐसी है। जैसे भाई ने कहा 12 और 70, उन्होंने कहा 3 थे, भाई ने कहा सब थे। आपके दिल में भी कोई बात उठनी चाहिए। शिगिर्द डरने वाला नहीं होना चाहिए, शिगिर्द दलेर होना चाहिए। आमीन। अगर दलेरी लिशा ना दिखाता ते उस्ताद कहता ठीक है उस्ताद जो सी कह रहे हो मान लेने ते काम खराब हो जाना। उन्हें दलेर दिखाए उस्ताद जी आज तुम छड़ना ही कोई नहीं, जाओ जिथे मर्जी करो, आज ਤੁਹਾਡਾ ਖੜਾ मैं भी नहीं छोड़ना, किस तक भजा के ना जाओ। और मजे की बात है उस दिन खुदा भी उसको बरकत देना चाहता था और एलिया भी उसको बरकत देना चाहता था। खुदा कैसे उसको बरकत देना चाहता था? अंबिया ज़ादों को कह रहा था इन्हें समझाओ आज उस्ताद ने छड़ना दे, आज ही बरकत लभनी। और वो कह रहा था कि भाई जी मैंने पता है तैਨੂੰ मैं उस्ताद खड़ा नहीं छड़ने। उस्तादों का पीछा ना छोड़े, ये सब कुछ मिलना है। मेरे उस्ताद ने जो मेरे रूहानी उस्ताद थे बचपन से, एक वक्त उन्होंने मुझे कहा कि यार ओ तेन किसी दवा की लोड़ कोई नहीं। मैं कहा उस्ताद जी मेरी जगह तेरे पैरों च नहीं, कह चलेगी। वो खामोश हो गया। मैंने कहा फिर? मैं कहा मेरी जगह आपके पाँव के नीचे जो मट्टी है ना, जूतियों के नीचे मेरी वहाँ जगह है। क्योंकि शिगिर्द कभी अपने उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता, कामिल हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। तो मैंने कहा उस्ताद जी मुझे इस मट्टी से मत बरकत, क्योंकि इस मिट्टी ने मुझे बरकत देनी, और अगर मैं ना बैठूं तो बरकत मिलनी नहीं। क्योंकि मुझे पता था कि उसके हाथ रखने से मुझे रूहानी कुव्वत मिलती है जो मेरी कुव्वत को बढ़ाती है। और अगर कहीं कमी कमजोरी रह जाती है, जब ये हाथ रखता है तो मुझ पर ट्रांसफर होती है। आज भी ऐसे ही जितने रूहानी लोग होंगे उनमें से कुव्वत निकल के दूसरे में ट्रांसफर हो गई। जिसमें कहा मेरा पल्लू किसने छुआ, क्योंकि उसमें से कुव्वत निकल रही थी। आज भी जितने रूहानी लोग होंगे उनमें से कुव्वत निकलेगी और आप शिगिर्द वो काम बेहतरीन कर सकते हैं। वो कह रहा है सबको शिगिर्द बनाओ, और शिगिर्द की कीमत क्या दे रहा है? अगर कोई अपने माँ बाप, बीवी बच्चों, भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से दुश्मनी ना करे, मेरा शिगिर्द नहीं। माँ बाप, बहन भाई, बच्चे और अपनी जान से भी। और बेहतरीन सबूत इस आयत को पूरा किया इब्राहिम ने। बहन भाई छोड़ दिए, माँ बाप छोड़ दिए, सब चीजें छोड़ दी और एंड पर अपना बच्चा भी उसके लिए कुर्बान करने जा रहा है। सबसे कीमती चीज
जब तक कुर्बानी नहीं दे सकते अपने आप को शिगिर्द ना समझें, बस टाइम पास हो गया। अगर खिदमत करना चाहते हैं तो शिगिर्दी की कीमत को ध्यान में रखें। अय्यूब नबी ने भी इस बात को पूरा किया। मजे की बात थी, बेटा कुर्बान करने के लिए अपने बीवी से पूछे नहीं, उसको पता था ये क्या इसमें देने नहीं, लेकिन उसने उसके बारे में सोचा ही नहीं। और मैं कहता हूँ हिडन स्टोरी ये है, अगर वो कुर्बान होकर वापस आता तो उसकी बीवी उसको छोड़ के चली जाती, उसका घर बर्बाद और वीरान हो जाता और वो अकेला ही रह जाता। ये वजन करें, हिडन स्टोरी के जरिए रखा करें, ये भी कुछ हो सकता है। उसने किसी अंजाम की परवाह की, आमीन। उसने सब कुछ कुर्बान किया, अपना घर, अपने बच्चे, अपनी बीवी, ईच एंड एवरीथिंग को कुर्बान करने से दरेक नहीं किया उसने। आज अगर आप ये कुर्बानी नहीं दे सकते तो आप अच्छे शिगिर्द नहीं बन सकते। सबसे बढ़कर कहता है अपनी जान से दुश्मनी ना करें। अपनी जान से दुश्मनी क्या होती है भला? आपके ज़हन में क्या बात आती है? वो जान से काम दुश्मनी। जो हाँ, ओके, कैसे रहना ठीक है। और वो काम जो आपका दिमाग दिल आपको बोल रहा है उसके खिलाफ है। दिल और दिमाग ना पाजी दोनों दिल आए जिस्मानी मतलब जो जिस्म और गल कर रहा है, रूह और गल कर रहा है। जिस्मानी ख्वाहिशों के खिलाफ है। जिस्मानी ख्वाहिशों के खिलाफ, वेरी गुड। और हाँ जी, वो ख्वाहिशात को कंट्रोल। ख्वाहिशों को कंट्रोल। और कोई अब पीछे आ रहे हाँ जेडे गल से चाहती पैसा मुझे नहीं लगता भी आज, मुझे ऐसा लगता है। अपनी जान से दुश्मनी, अपनी किसी चीज की परवाह ना करना, अपनी किसी चीज की परवाह ना करना, ना अपनी ख्वाहिशों की, ना अपनी सोचों की, ना अपने किरदार की, ना अपनी प्लानिंग की, किसी चीज की परवाह ना करना, बल्कि उसके दिल और दिमाग में एक ही बात सरायत कर जाए कि मेरा ओढ़ना, मेरा बिछोना, मेरा मरना, मेरा जीना सिर्फ मुस्लिम। रसूल ने कहा अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा। अगर यही बात हमारे अंदर आ गई तो समझे कमाल हो जाएगा। तो मजे की गल है, ऐसा हर चर्च में होता है, जगह जगह पे होता है, और असल से होता है अभी होगा। बहुत सारे लोग लीडर बनने का जुनून आ जाएगा, बहुत सारे लोगों को पुलिस पकड़ लेगा। और ये बात आज की नहीं है, ये 71 साल से पहले की बात भी ऐसी है। मूसा के बहन भाई इसके खिलाफ हो गए, भाई जी कल तुसी लीडर बल्कि सारे ताड़े को साढ़े को सब कुछ है, और फिर कोर्ट की बीमारी मुबतला हुई बनी। जो खुदा ने आपको लीडर दिया है, आपका काम सिर्फ है उसकी ताबेदारी करना। जो उस्ताद आपको खुदा ने दिया है, आपका काम है सर झुका के उसकी ताबेदारी करना। और कह रहा है जब तक इंसान अपनी जान से दुश्मनी ना करे वो अच्छा शागिर्द नहीं हो सकता। और जो कोई अपनी स्लीप उठाकर मेरे पीछे ना आए वो भी मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। स्लीप उठाने का मकसद यह है अपनी ख्वाहिशात, अपनी सोचें, अपनी प्लानिंग, ईच एंड एवरीथिंग को मेरी खातिर कुर्बान कर दे। और स्लीप उठाना बड़ा औखा काम होता है कि नहीं? जिसने 150 किलो वजनी स्लीप उठाई और काफी लंबा अरसा तय किया, वो है जमाने की परेशानियां, मुसीबतें, दुख, तकलीफें। अगर लोग तुम्हें मेरे नाम से लान तान करेंगे तो समझ लो तुम मुबारक होगे। पौलुस को जितना लोग सताते थे वो उतना बढ़ता जाता था, जितना उसको संसार करते थे उठाने के लिए फिर यीशु आंदा से चल पुत्र उठा, ले से आगे भी जाना, चल बेटा अभी तो आगे चल के मैं ये कलाम सुनाना। याद रखें, अगर आज आप मसीह के होकर अच्छे शिगिर्द बन गए तो कल को आप एक अच्छे उस्ताद बन जाएंगे, और ये कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए जब मैं हाथ खड़ा किया था तो मैं इसलिए कहता था सोच समझ करना चाहिए। और अगर आपने हाथ खड़ा किया है तो खुदा से कहें खुदा मुझे वफादार बनना सिखा, मुझे ताबेदार बनना सिखा, ताकि मैं हमेशा तेरी पाक मर्जी पूरी करूं। और वो कह रहा है इन्हीं अभी आयतों में 33वीं आयत में, बस इस तरह से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ तर्क ना करे वो मेरा शिगिर्द नहीं हो सकता। यीशु का शिगिर्द बनने के लिए अपना सब कुछ तर्क करना है, अपना घर, अपना बार, अपनी ख्वाहिशें, अपनी सोचें, अपने बच्चे, शिगिर्दों में भी कई शख्सियत थे, सब कुछ छोड़ के यीशु की राह पर चल पड़े, यीशु की राह पर चल पड़े, और फिर उनको वो मिला जो उन्होंने सोचा नहीं। शिगिर्दां ने भी सवाल कर लिया, यीशु अभी तेरे नाल चले सानू की लपेगा, क्या कहा उसने आगे से? उसने कहा तुम इसराइल के 12 कबीलों पर हुकूमत करो, 12 कबीलों पर हुकूमत करो, इंसाफ करो। उन्होंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। और मजे की बात है, मैं जबरदस्त बात कहता हूँ, शिगिर्द कल को यरूशलेम की 12 नींव है, आसमानी बादशाह की, जिसे नया यरूशलेम कहा जाता है, उसकी 12 नींव है, और हर नींव के ऊपर एक एक शिगिर्द का नाम लिखा हुआ। नबियों का नहीं लिखा गया, शिगिर्दों का लिखा गया। आपका नाम भी अच्छे रूप में लिखा जा सकता है। हाँ, आप सबसे पहले यीशु साहब ने कैसा प्यार नहीं करता, 5 दिन शेयर कर लीजिएगा।
यीशु 3 से ज्यादा प्यार करता था और 3 में से भी एक को सबसे ज्यादा, जिससे यीशु मोहब्बत करता, उसका नाम यूहन्ना था। यूहन्ना की इंजील के 20वें वाक्य पर जाएं और वहां लिखा है जिससे यीशु मोहब्बत रखता था। मजे की बात है, सारे के बंदा साडा उस्ताद है। मजा तब आएगा जब उस्ताद कहे कि ये मेरा शिगिर्द है। आमीन। मजा तो फिर आता है। और उस्ताद उसी को शिगिर्द करेगा जो इस लायक हो। सबके लिए नहीं, ये अल्फाज यूहन्ना के लिए थे। और यूहन्ना की इंजील और उसके 20वें बाब के 7वें आयत में लिखा है, इसलिए उस शिगिर्द ने जिससे यीशु मोहब्बत रखता था पतरस से कहा ये तो खुदावंद है। अल्फाज लिखे गए जिससे यीशु मोहब्बत रखता था। और मजे निकालने बड़े भाजी पतरस साहब हसरत करते थे इस बात से, जेलसी हो रही थी, यीशु ने बोला प्यार क्यों करता है। एक बात याद रखिएगा, कुछ लोग सिर्फ बोलने वाले होते हैं, बड़के लगाने वाले, ऐसा वाले पतरस फंस गया बड़के लगाने के चक्कर में। कुछ लोग खामोशी से सिर्फ सब कुछ कर जाते हैं, आमीन। पर यीशु को पता था जो सबसे खामोश है वो ये नहीं है। और मजे की बात ये थी, आपके तीसरे कलमे पर सारे भाग गए थे, यूहन्ना नीचे खड़ा था। आज मौत आती है तो आ जाए। एक अच्छे शिगिर्द को अपने साथ में जान दे देनी चाहिए, वही अच्छा शिगिर्द कहलाता है। और उस्ताद सिर्फ उसी के लिए दिल से दुआ कर रहा था, जिससे जितनी मोहब्बत की उसके उतना गुनाह माफ हुआ। अब यूहन्ना ऐसा था वन एंड ओनली जिसके लिए बाइबल में अल्फाज हैं जिससे यीशु मोहब्बत रखता था। 20वें आयत में फिर लिखा है, पतरस ने मुड़कर उस शिगिर्द को पीछे से देखा जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, जिसने शाम के खाने के वक्त उसके सीने का सहारा लेकर पूछा था क्या खुदावंद तेरा पकड़वाने वाला कौन है। यूहन्ना 21वें बाब के 20वें आयत। पतरस ने कहा जिससे यीशु मोहब्बत रखता था। मैंने फिर कहा बहुत सारे लोग कहेंगे ये मेरा उस्ताद है। मजे की बात था जब उस्ताद कहे कि ये मेरा शिगिर्द है। मैंने जो यार एक बंदा मैं जब दुबई में था तो उन्हें फोन किया, फोन करके कहना वो एक फैमिली को फोन किया, पास साहब दा नंबर मिला, मैं किने देता है वो अवैस भट्टी ने। मुझे याद ना है भाई ये अवैस भट्टी है केड़ा। उन्होंने पूछे पीछे फिर कॉल की, अरे फिर कॉल कहना केड़ा, मैं केड़ा अवैस भट्टी, पास वो जिंदी मां दा नाम मैं भैन दा, मैं अच्छा 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 मैं ठीक हो गया। मैं जब दुबई से वापस आया तो मैं घर गया जरा, मैं बस जलीला इधर आ कहंदा जी ਉਹ ਮੈਂ ਤੂੰ कहना मैं शिगिर्द मैं क्या तो मैं काम तेरे भैने ने कहना मेरे मैं ना मेरे साथ हूं, मैं बेवकूफ तू तो मेरी बेइज्जती कराना, तू शराबे पी जा रहा बेची भी जा रहा तो कहना मेरे साथ हूं। नो नो, अगर तू मेरा शिगिर्द होता तो मेरे साथ होता, आमीन। और मेरे साथ मौत तक भी वफादार रहता। मुझे बातों वाले शिगिर्द पसंद नहीं। कुछ लोग सिर्फ बातें करते हैं, पतरस भी बढ़ के मारने वाला एक था, लेकिन जो यीशु की खातिर अपनी जान दे सकता था उसका नाम यूहन्ना था। और बाइबल ने लिख दिया जिससे यीशु मोहब्बत करता। आपको भी ऐसे शिगिर्द बनना है जो अपना सब कुछ कुर्बान करे। अगर कुर्बान नहीं कर सकते तो फिर मजा भी नहीं आना और बरकतें भी नहीं मिलनी। सारी उम्र ऐसे कैसे रहते हैं, कोई सोचना यार साढ़े नाल अगे वध गया फलाना, साढ़े नाल ही पड़ गया सी बस। वो इसलिए आगे बढ़ गया क्योंकि उसने मेहनत की और वो सब कुछ पा गया। आमीन। अगर आप यीशु में बढ़कर बरकतें लेना चाहते हैं तो मेरे अजीजों इन सारी कुर्बानी के लिए तैयार हो जाए। अगर कुर्बानी दे सकते हैं तो बरकतें खूब मिलेंगी, नेमतें भी खूब मिलेंगी, लेकिन नेमतों के साथ जिम्मेदारी जुड़ी है, वो जिम्मेदारी चुकने के लिए तैयार हो जाए। और अगर नहीं दे सकते तो अपने मकान का हिसाब किताब लगा के अपनी जिंदगी का तो पीछे हो जाओ। और मजे की बात यह है, दो किस्म के लोग होते हैं, एक जिनको इंसान पादरी बनाते हैं और एक जिनको खुदा बनाता है। दोनों में फर्क होता है। जिसको खुदा बनाता है उसके पास बुलाहट होती है। मुझे किसी ने कहा मेरा बेटा छोटा है तो गाने बजाता है कलाम भी, वो बच्चों को इकट्ठा करके कलाम दे रहे हो, बच्चे बाहर इकट्ठे होते हैं गीत गा रहे हैं, नाल पादरी साहब बैठे ने 8-9 साल का, तो वो कलाम रेडी कर रहे हैं। मेरे कहा पापा जी, मैं कहा जी बाबा आप मुझे मोहब्बत के ऊपर कोई जरा इधर दे दो। मैं भाजी कह रहे वो मैंने लेक्चर देना बच्चों। आमीन। मैं जी भाजी मैं पादरी साहब दिखाओ तुझे की लिखा, 2-3 सफे से रेडी किए थे। मैंने फिर और 4-5 आते मैं क्या भी, और पता लगा कि दोपहर के वक्त बच्चे सब इकट्ठे होते और बच्चों को कलाम दे रहे। मैंने कहा यीशु तेरा शुक्र है। किसी ने मुझसे कहा अपने बेटे को अपने जैसा पादरी बनाएगा, मैं कहा नहीं। कहने लगा जी वो क्यों नहीं। मैं कहा जब पास्टर्स के ना अहल बच्चे सीटों पर बैठते हैं तो कलीसिया की बर्बादी ले आते हैं, सही बात। बर्बाद करके रख देते हैं कलीसिया को, कलीसिया तितर-बितर हो जाती है। मैंने कहा मेरा काम सिर्फ उसको सिखाना बनाना नहीं है, आमीन। बनाना उसके पास, हालेलुया। बनाता वो इंसान ही बनाता। हालेलुया। अगर खुदा की प्लानिंग है कि ये खादम बने तो मैं सिखा रहा हूं बस। जिस दिन उसने इसको बना दिया एक दिन नासिक साहब के जनाब हो रही नजर कितने जो तो फिर मछली पेट से पाग लाया थे ही आएगा। आमीन। पर जो कुछ है, इसलिए जब बुलाहट खुदा की तरफ से होती है तो बरकतें साथ होती है।
जिसको खुदा ने बनाया उसके पास ब्लेसिंग नजर आती है। जिसको इंसान बनाते हैं वो डाउनफॉल में होता है। ठीक है, अपने खुदा से पूछें, खुदा हम मुझसे खिदमत लेना चाहते हैं, लेकिन जो रूह के दायरे से चलते हैं खुदा के फजल कहलाते हैं। रूह के साथ चलें, अपने जिंदगी का हर एक काम करने पर यीशु से पूछें क्या मुझे ये करना चाहिए, वो आपको जवाब देगा। बकायदा तू मुझे पुकारेगा, मैं तुझे जवाब दूंगा। और जब वो जवाब दे तो समझ लो काम जबरदस्त, और वो होगी आपकी रूह की खुराक। आप बढ़ेंगे और दुनिया की अबलीसी कुदरत आपके ऊपर गालिब नहीं आ पाएगी। अगर शिकस्त बन रहे हैं तो अगर खुदा की खिदमत करनी है तो कुर्बानी के लिए तैयार हो जाए, उससे पूछें खुदा आप मुझसे कौन सी खिदमत लेना चाहते हैं। और खिदमत तरह तरह की है, कोई डीकन्स है, कोई एक्टर है, कोई पास्टर है, कोई कुछ। हर एक के पास डिफरेंट खिदमत होती है। अपनी खिदमत पूछें। डॉक्टर जॉन बॉस्को आउटस्टैंडिंग टीचर है, लीडर्स को पढ़ाते हैं। कहने लगे मैंने अपने 5 साल लोगों की जूतियां सीधे करने में गुजारा, और मैं जूतियों से फिर अंदर आया, अंदर से स्टेज लगा, और मुझे यीशु ने उंगली पकड़कर स्टेज कर लिया। कोई खिदमत छोटी नहीं होती, अपने आप को छोटा मत समझो। हम लोग ले पैसा मुना काम मैं कर भाईया जी झुकेगा नहीं तो बरकत कितों पाएंगे। अपने उस्तादों से वफादार हो जाए, उस्तादों की इतनी इज्जत करें जितनी आप खुदा करे होते हैं। जिसने मेरे खादम को कबूल किया उसने मुझे कबूल किया। जो उनकी सुनता है वो मेरी सुनता है। और दादा का खड़ा नहीं छोड़ो, और लोग गोटे गोटे उनको इतनी सबको लग रहा है। ठीक है, और कुर्बानी देने के लिए तैयार अगर आप खिदमत करना चाहते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करें माइंडली तौर पर, ज़हनी तौर पर अपने माइंड को तैयार कर ले इस बात के लिए कि मैंने खिदमत करनी है और मुझे सब चीज़ें कुर्बान करनी है। ये शिगिर्दी की कीमत होती है। अगर कीमत नहीं दे सकते पीछे हो, फिर आप लड़ाई लड़ने के लायक नहीं, पीछे हो। क्योंकि अगर कोई सिपाही भाग जाए तो दूजे को बचा फिर। हाँ, वो कहता है तेरे में कोई डर फोका है तो पीछे कर दे, तेन कट दे बच्चों फौज, क्योंकि ये दूसरों को भी भगा के पीछे ले जाए। दिलेरों को रख के, दिलेरों को रख। ताजा सीखा। सर एक सवाल करूं? यस 2 कर दिया।